मुझे तो समझ में नहीं आता कि आपको परेशानी है किस बात की। आपको ये नहीं देखा जाता कि मैं खुश हूँ, आपको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि मैं अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश कर रही हूँ, जीने की कोशिश कर रही हूँ बिना आपके सहारे के। और वैसे आपको अद्वैत जी को बीच में लाने का कोई हक नहीं था, पर अगर लाए हैं तो एक बात अच्छे से सुन लीजिए कि एक औरत और मर्द सच में अच्छे दोस्त हो सकते हैं। हर कोई दोस्ती के आड़ में कोई और रिश्ता नहीं बना लेता। और मैं जो कुछ भी कर रही हूँ अपने लिए कर रही हूँ, जो कुछ भी करूंगी अपने लिए करूंगी। और वैसे अगर आपको मेरी हंसी चुभती है तो या तो आदत डाल लीजिए या तो कान बंद कर लीजिए, क्योंकि अब वो रोने धोने वाली कहानी खत्म हो गई। अब आपको अनुपमा हंसते हुए नजर आएगी, हिम्मत से आगे बढ़ते हुए नजर आएगी। सच के साथ तो पहले भी थी, अब गलत के खिलाफ आवाज उठाते हुए नजर आएगी। वैसे आप भी खुश रहने की कोशिश कीजिए ना, मुस्कुराने की कोशिश कीजिए। स्माइल प्लीज। इतना भी मुश्किल नहीं है, कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। अनुपमा, तुम्हें एक गुड न्यूज देनी थी। कल मेरा और अनिरुद्ध का डिवोर्स होने जा रहा है। एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ यू। ये तो मुझे तुम्हें अपने तलाक के बाद कहना चाहिए था। तुम क्यों कह रही हो? क्योंकि अगर तुम वनराज को डिवोर्स के लिए फोर्स नहीं करती तो तुम्हारा डिवोर्स नहीं होता, और तुम्हारे डिवोर्स के बिना मेरे डिवोर्स लेने का कोई पॉइंट नहीं बनता। पॉइंट मिल गया, बधाई हो। अब मैं जाऊं? अनुपमा, एक बात और, अब बहुत जल्दी मैं मिसेस वनराज शाह बनने वाली हूँ, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें घर में आने नहीं दूंगी। आई अंडरस्टैंड तुम्हारे बच्चे वहाँ हैं, बापूजी वहाँ हैं, तो डोंट वरी, मैं तुम्हें शादी के बाद उस घर में आने से रोकूंगी नहीं। और बाकी तो तुम जानती हो ना कि कहीं पर भी रोज रोज जाने से इज्जत कम हो जाती है। तुम मेरा इशारा समझ गई ना? मैं जरूर ध्यान रखूंगी, पर तुम भी हो सके तो एक बात का ख्याल रखना कि जब तुम्हारे पति की नौकरी लग जाएगी ना, तो ऑफिस की सहेलियों के आने जाने पे जरा नजर रखना। तुम मेरा इशारा समझ गई होगी ना? वैसे समर और नंदिनी की सगाई नहीं हो रही है तो क्या हुआ? मैंने डिसाइड किया है कि मैं यहीं इसी रिसोर्ट में शादी करके ही वापस जाऊंगी। बिल्कुल करो, और अगर संगीत में डांस सीखना हो तो मुझे बता देना, मैं सिखा दूंगी 20% डिस्काउंट पे। तुम शादी में तो बिल्कुल आओगी, मगर मेहमान बन के नहीं, ब्राइड्समेड बन के। हाँ, वो क्या है? दुल्हन की खास सहेली। मैं तुम्हारी खास सहेली हूँ? नहीं, बताओ ने, मैं तुम्हारी खास सहेली कभी थी या अभी हूँ? तो फिर मैं तुम्हारी शादी में तुम्हारी खास सहेली बनकर क्यों आऊंगी? मैं आऊंगी जरूर, लेकिन वैसे ही जैसे गली में किसी की भी शादी में जाते हैं ना, लोग शादी में आते हैं, 101 का लिफाफा देते हैं, फिर कड़ी चावल और आमरस खाते हैं और दुल्हन के मेकअप में कमी निकाल कर चले जाते हैं। मैं भी वैसा ही करूंगी। हाँ, अगर तुम्हारा मेकअप अच्छा हुआ तो कमी नहीं निकालूंगी, लेकिन इससे ज्यादा खास दोस्ती मुझसे नहीं हो पाएगी। अब तुम जानो, तुम्हारे श्री वी जाने और भगवान जाने। अरे सुनो, अगर तुम्हारे मन में, तुम्हारे दिमाग में वो वाला सीरियल चल रहा है जिसमें मैं आके तुम्हें दुल्हन की तरह सजाऊंगी और फिर किसी कोने में जाके ऐसे मुंह में पल्लू दबा के रोऊंगी, तो मेहरबानी करके चैनल बदल देना। जय श्री कृष्ण। ये मैदे की कटोरी तो तैयार ही बैठी है। जब तलाक हुआ नहीं था तब वो शादी का न्योता लेकर आ गई थी। अब कल तलाक हो जाएगा तो घोड़े पे बैठ के आ जाएगी।
हाँ, वो भी कर सकते। हाँ, क्या गर्लफ्रेंड ढूंढी है तूने? पर एक बात है, वो मैदे की कटोरी साफ साफ कहती है जो वो चाहती है। अब तू क्या चाहता है? तुझे काव्या से शादी करनी है? इस घर में हमेशा के लिए तू उसे लाना चाहता है? वाह, मेरा एक जॉब इंटरव्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। लिख ले, ये मैदे की कटोरी से शादी नहीं करेगा। सर्जरी? जी हाँ, वो भी बहुत जल्द। देखिए, ये एडवांस प्रोसीजर है, इसकी सर्जरी में ज्यादा वक्त नहीं लगता और रिकवरी भी काफी फास्ट होती है। आपको याद है मैंने आपसे क्या कहा था? इट्स ऑल इन योर माइंड, यू जस्ट हैव टू बी मेंटली वेरी 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 स्ट्रांग। और मेरा काम आने तो मुझे लगता है आपको अपनी फैमिली को भी इन्फॉर्म कर देना चाहिए। तो जहाँ तक हॉस्पिटल और सर्जन का सवाल है उन्हें मैं देख लूँगा। ओके जी गुरुजी, थैंक यू। मम्मी। हाँ मम्मी, आप बिजी तो नहीं है? वो डिजिटल मार्केटिंग के लिए प्रमोशनल वीडियोस बनाने आती। चले? हाँ, चलो चलो चलो। सर्जरी में तो टाइम नहीं लगेगा, पर उसके बाद ठीक होने में लगेगा ना। तब तक काम नहीं कर पाऊंगी, तो अभी जितना हो सके करना पड़ेगा ताकि कुछ पैसे तो हो हाथ में। पता नहीं लेकिन इतने कम टाइम में करूंगी कैसे। आज के इंटरव्यू में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आज का इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें अपनी फैमिली को संभालना है, काव्या और अनुपमा दोनों को दिखाना है कि तू क्या चीज है वनराज। So stay calm. Good afternoon, Mr. Gupta. Thank you for taking time out to interview me. Good afternoon. Please introduce yourself. मेरा नाम वनराज शाह है और मैं अहमदाबाद से हूँ। I am a commerce graduate और I have 30 years of experience in marketing. और जिस कंपनी के साथ मैं इससे पहले जुड़ा हुआ था उनको मैंने ग्रो करने में बहुत हेल्प करी। मेरे ढोल ना सुन। Actually, I've always wanted to work in a good environment and एक ऐसी कंपनी where I can, where I can actually, prove myself and contribute to the growth of the company. जी। That's okay. Tell me about your family. जी, मेरी फैमिली काफी बड़ी है। मेरे माँ बाप हैं, मेरे 3 बच्चे हैं, मेरी बेटे की वाइफ है, मेरी डॉटर इन लॉ, और आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई फैमिली एंड मेरे ढोल ना सुन। Mr. Shah, I don't think इतने डिस्टर्बेंस में आपका इंटरव्यू हो सकता है। आई एम so sorry, Mr. Gupta. I am really sorry. Actually, I am, Make sure कि जब आप अगली बार इंटरव्यू दें तो कोई डिस्ट्रैक्शन या डिस्टर्बेंस ना हो। Have a good day. Mr. Gupta. ये आप Just shut up! क्या साबित करना चाहती हो तुम? किसके लिए नाच रही हो? किसे इंप्रेस करने की कोशिश कर रही हो तुम? आप नाराज क्यों हो रहे हैं? क्योंकि मेरा आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉब इंटरव्यू था जो तुम्हारे नाच गाने की वजह से बर्बाद हो गया। वैसे तो सब लोग कहते रहते कि नौकरी करो, नौकरी करो, नौकरी करो, लेकिन जब मैं कुछ करने चाहता हूँ तो तुम लोग कुछ करने नहीं देते। मुझे नहीं पता था कि आपका इंटरव्यू है। सॉरी। सॉरी? तुम्हारे सॉरी कहने से सब ठीक हो जाएगा? मेरा इंटरव्यू दोबारा हो जाएगा? इतनी अच्छी नौकरी मेरे हाथ से चली गई जस्ट बिकॉज ऑफ यू। अगर आप पहले बता देते तो हम वीडियो कहीं और जाके बना लेते। ओह, अच्छा। तो अब डिवोर्स के बाद मुझे हर काम के लिए तुमसे परमिशन लेनी चाहिए क्या अनुपमा जी? मेरा आज एक जॉब का इंटरव्यू है तो मुझे अगर आपकी परमिशन हो तो मैं दे दूं। मैं पूछने के लिए नहीं, बताने के लिए कह रही हूँ। अगर बता देते तो आप ही का इंटरव्यू खराब नहीं होता।
जॉब तुमने अनजाने में किया ना, तब तुम जानबूझ के करती। तुम जानबूझ के मुझे परेशान कर रही हो, दिखा रही हो कि डिवोर्स के बाद तुम कितना काम कर रही हो, कितनी कूल हो, कितनी खुश हो। ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा ही है। अगर ऐसा नहीं होता तो तुम मुझे इस तरह से परेशान नहीं करती। तुम्हारी तो डांस क्लास भी नहीं चल रही अभी, तो फिर ये नाच गाना क्यों चल रहा है? देखिए, मैं सॉरी, आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए सॉरी। अगली बार बता देंगे तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा होना भी नहीं चाहिए। अगर ऐसा दोबारा हुआ ना तो ये तुम्हारे पाँव में जो घुंघरू हैं इन्हें तोड़ के बिखरा दूंगा। मेरे घुंघरू आप पहले भी एक बार तोड़ चुके हैं। पर मुझे नहीं तोड़ पाए थे और आज भी नहीं तोड़ पाएंगे। काव्या, तुम्हारे डिवोर्स के बाद हम शादी करेंगे। Really, Vi? I'm so happy, Vi, कि तुमने शादी की बात खुद की। I love you. So happy, so happy, so happy. पाखी, तोशु, समर, चलो ब्रेकफास्ट रेडी है। अरे पापा का फोन, वो तो यही भूल गए, मैं देकर आती हूँ। तू, मेरे घर की दहलीज तेरी लक्ष्मण रेखा थी ना, तो उसे पार करके यहाँ क्यों आई? बा, वो मेरी टेस्ट रिपोर्ट आ गई। वो जल्दी सर्जरी करानी पड़ेगी। सर्जरी? हाँ, मुझे कैंसर है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।